ये एक साइड से मैंने जोड़ लिया है बेस। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब इस साइड पे आना है हमने। ठीक है, इस तरह से आपने इस साइड पे आना है और जो हमारा फ्रंट साइड है इसको जो है हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, ये एक बात नोट कर लीजिएगा कि आपकी बेस जो है वो टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी आए। ये ना हो कि ये यहाँ से निकली है और वो अंदर है और ये आपने इस तरह से टेढ़ा जोड़ दिया, तो वो सही नहीं आएगा जब हम साइड पैनल जोड़ेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल जो है सीधा जुड़ना चाहिए। सीधा जोड़ने के लिए आप पहले जो है इसको क्लिप लगा लें ये वाले ना, तो इजीली जो है आपका बिल्कुल सीधा जुड़ेगा। इस तरह से जो है आपने इसको जोड़ना है। इस तरह से आपने इस तरह से जुड़ जाएगा आपका। ये देखिए, ठीक है, पूरा इसको यहाँ तक जोड़ना है। ये हो गई तैयार हमारी बेस भी, और फ्रंट साइड, बैक साइड और फ्लैप, ये पूरा इसी तरह से, ये इस तरह से हमारा ज्वाइन हो गया है पूरा। अब हम जो है इसमें साइड पैनल जोड़ेंगे। जैसे हमने बेस जोड़ी थी इसी तरह से हमने साइड पैनल भी जोड़ना है।
जोड़ते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो साइड पैनल है और बेस है वो बिल्कुल सीधी जुड़नी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर टेढ़ी हुई तो आपका क्लच भी टेढ़ा ही बनेगा। ठीक है, ये हो गई पूरी कंप्लीट यहाँ तक। अब इसको हमने इस तरह से जोड़ना है ये। ठीक है, हर चेन में जो है आपने स्टिच लेना है, किसी में भी छोड़ना नहीं है। कि इस तरह से आपने
ये कॉर्नर पे आपने इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। ठीक, इसको इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। ये हो गया है कंप्लीट पूरा। अब ये जो धागा है आपने इसको जो है अंदर करना है। कि इस तरह से अंदर करके आपने धागा कट करना है। ठीक है, ये दूसरा साइड पैनल आपने जोड़ने के लिए पहले देख लेना है कि ये जो हमने पहला वाला जो लगाया है वो कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, आपने अगर ये देखा नहीं और ये टेढ़ा लग गया तो आपका क्लच का जो फ्लैप है वो भी टेढ़ा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ तक मेरा पहला वाला जो साइड पैनल है वो यहाँ तक आया है। तो इसी हिसाब से जो है हम होल के हिसाब से जो है हम आगे जाएंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ से ही इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, या आप निशान लगा लें यहाँ पर ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आपने यहीं पर दूसरा पैनल भी यहीं से शुरू करना है। ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे हो गया ये वाला पैनल तो आपको दोबारा से खोल के सही करके लगाना पड़ेगा। इसलिए पहले से जो है वो निशान लगा लें आप कि हमारा जो ये पहला वाला पैनल है, साइड पैनल जो है वो यहाँ तक आ रहा है, तो हमने यहीं से शुरू करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने पूरा इसको यहाँ तक ज्वाइन करना है पूरा। ये क्लच जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जो साइड पैनल, बेस और ये जो फ्रंट साइड था हमने सब जोड़ लिया है इस तरह से। ठीक है, और हमारे पास ये है अभी थ्रेड ये बचा हुआ इतना। ठीक है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ, ये इतना हमारे पास बच गया है। और अब हम इसकी जो है इनर लगाएंगे पहले। ये देखें, ठीक है, इसमें आपको होल नज़र आ रहे होंगे, तो इसके अंदर हमने ऐसे करना है, यानी कि सिंगल क्रोशे। और कहीं कहीं ना आपको इस तरह से होल बंद नज़र आएंगे, तो आप जब हुक डालेंगे इसके अंदर तो ये खुल जाएंगे। और जब हम इनर पे ऐसे करेंगे तो हमने इस साइड से शुरू करना है। ये जो जिप पॉकेट है इसके यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, पहला होल छोड़ के सेकंड वाले में मैं ऐसे बनाऊंगी। ना ज़्यादा टाइट ऐसे बनाना है, ना बहुत ज़्यादा लूज़। ठीक है,
के करीब से दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, सेकंड वाले में जो है हमने ऐसे ही बनाना है, पहला होल छोड़ के। ठीक है, एक होल के अंदर हमने 3 ऐसे बनाने हैं। और अगर आपको ये लगता है कि 3 ऐसे की वजह से जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो आप इसके अंदर 4 भी बना सकते हैं। तीन से कम नहीं बनाइएगा, 2 तो बिल्कुल नहीं बनाइएगा, क्योंकि 2 से जो है बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा और लाइनिंग जो है हमारी छोटी हो जाएगी। तो 3 से ही जो है वो सही आएगा। ठीक है, ये देखें, ये 3 जो है वो ऐसे ही बना रही हूँ होल में। और जो हमारे पास कॉर्नर पे है, इसके अंदर 4 बनाऊंगी हो ऐसी। ठीक है, सिर्फ एक ही साइड पे आपने 4 बनाने हैं ऐसे। ठीक है, एक साइड पे, इसके इस साइड पे जो है वो आप 3 ही बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 बना लिए हैं। और आपको कहीं लगे कि ऐसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इसको जो है वो कहीं पर कम भी कर सकती हैं। 4 ना बनाएं, आप सिर्फ 3 बना लें। इसी तरह से जो है आपने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से पूरा ऐसे ही बनाना है और यहाँ तक पूरा फ्लैप के ऊपर यहाँ तक हमने यहाँ एंड करना है। ठीक है, पूरा जो है इसके चारों तरफ जो है हमने ऐसे बनाने, हर होल में 3 ऐसे बनाने। ये जो फ्लैप का कॉर्नर है, ठीक है, इसके अंदर हम 5 ऐसे बनाएंगे, जैसे इस वाले पे मैंने बनाया है, देखें। ठीक है, ये इस तरह से जो है आपने 5 ऐसे बनाने हैं कॉर्नर पे, फ्लैप के कॉर्नर पे। ठीक है, और बाकी ये वाले जो कॉर्नर हैं इसके ऊपर 4 बनाने हैं आपने ऐसे। और बाकी सब में जो है 3 ऐसे बनाने हैं। ये इस तरह से जो है पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर एंड करना है हमने। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर जो हमने पहले जो शुरू किया था, उसके फर्स्ट चेन के अंदर जो है, पहली चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, ये स्लिप स्टिच, ये हो गई जो है इनर। ये सारा जो है वो डीसी कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब क्लच के अंदर जो है हमने ये बैक फिट लगाने हैं इनर से पहले। ठीक है, ये बैक फिट है, इनर से पहले हमने इसके ऊपर अपने क्लच के ऊपर लगाने हैं। अच्छा, ये बैक फिट का मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से लगेंगे। ये देखें, इसकी जो एक ये लूप है ना,
ठीक है। ये एक छोटा होता है और एक बड़ा। जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये खुल जाते हैं, ये देखें इस तरह से। ठीक है, जाएगा ये इसके अंदर बिल्कुल सीधा इस तरह बंद होके, खोल के नहीं जाएगा। बस ये दिखाना था कि इसको इजीली जो है वो हम बंद कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखें आप, थोड़ा सा जो है वो एक छोटा होता है इससे। अच्छा, आपने पहले जो है निडल से चेक करना है, निशान लगाना है कि हमने जो है बैक फिट कहाँ लगाना है। ठीक है, बराबर बराबर लगाइएगा, क्योंकि कैनवस शीट में हमारे होल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, बराबर होते हैं, तो हमने वहीं पर लगाना है। यहाँ पर अंदर से जो है वो मैं 2 होल छोड़ के जो है वो बैक फिट लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा ये पहले निडल से आपने इस तरह से जो है देख लेना है इस पे होल करके, और यहीं पर जो है हमने बैक फिट लगाना है। ये ठीक है, चारों आपने पहले जो है सेट कर लेने हैं, बाद में जो है इनको फिक्स करना है। ठीक है, बराबर बराबर लगाइएगा, आगे पीछे नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये देखें बराबर आने चाहिए आपके दोनों। ठीक है, ये देखें कि जब आप इसको अंदर से इस तरह से एक साइड पे फोल्ड करेंगे तो दूसरा वाला जो है दूसरी साइड पे हमने फोल्ड करना है। अगर आपको अंदर से दिख रहा है, ये देखें। ठीक है, ये इस तरह से हमने फोल्ड करना है इसको। ये देखें। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले भी हमने इसी तरह से लगाने हैं। ये कंप्लीट हो गए, चारों लगा दिए हैं मैंने बैक फिट। ठीक है, अब जो है हमने इनर जो ऐसी करके रखा हुआ है वो हमने इसके अंदर डालना है। ये बिल्कुल जो है इसका इनर फिक्स होता है जब हम ऐसी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये पूरा फिक्स है यहाँ पर। कि हमने धागा काटा नहीं था, इसी तरह से छोड़ दिया था। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है कि ये जो लूप है इसको हमने पहले यहाँ पर अपनी इनर को देख लेना है, फिक्स करना है, यहाँ पर सेट करना है। आगे ये जो सिलाई है इसकी आगे पीछे ना हो, जहाँ पर इसके कॉर्नर है इसी जगह पे आने चाहिए। ठीक है, और ये जो लूप है ये हम अपनी तरफ खींचेंगे शीट के अंदर से। ये ठीक है, ये अपनी तरफ किया हमने। और अब यहाँ पर हम इसके ऊपर इसको इनर को ज्वाइन करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है,
ऐसे करने का मैं बता देती हूँ हम किस तरह से करेंगे। इसको टाइट खींच लें, ठीक है, इतना कि आपका वो लूप आ जाए इसमें, ठीक है। जो हमारे पास ये जो शीट का जो ये वाला पैनल है इसका ऐसे और इनर वाला ऐसे, ठीक है। हमने पूरा इसी तरह से चेन के अंदर हुक डालना है दोनों में, ठीक है, इनर के इसमें भी और शीट वाले में भी, ठीक है। पूरा हमने इस तरह से इसके साथ ऐसे करना है। बहुत अच्छा सा सफाई से कीजिएगा, लूज़ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये सामने से जो है वो नज़र आएगा। तो आपने जो है बहुत अच्छा सा जो है फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर ऐसे ही करना है। सब में एक एक करना है, कहीं पर बढ़ाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये क्लिप लगा दिया है ताकि जो है ऐसे करने के लिए आसानी हो, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपने पूरा जो है क्लच जो है वो रेडी करना है, ऐसे करके करते जाना है, ठीक है। पूरा इसको कंप्लीट करना है। तो ये बहुत अच्छी सी जो है वो हमारी इनर इसके साथ अटैच हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से जो है हमारी इनर इसके साथ अटैच होती जाएगी, ये देखें, ठीक है। बिल्कुल सफाई से करना है। ये जो आपके ऊपर जो चेन आ रही है ये लूज़ नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से एक साइज़ की और बराबर जो है आपकी आनी चाहिए। इसके जो लूप हैं वो लूज़ नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से हर एक चेन जो है वो ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी हर जो चेन है वो सेम बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी ना हो, ठीक है। इसी तरह से हमने पूरा जो है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ से हमने पूरा इसको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जब हमने फ्लैप पूरा यहाँ तक जोड़ लिया, ठीक है, उसके बाद हम आगे अभी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लॉक लगाना है पहले, ठीक है। अच्छा, लॉक आप जब भी लगाएं तो ये बात नोट कर लीजिएगा कि आपने इसको उसी टाइम खोलना है जब आप इसको लगाएं, ठीक है, वरना फिर आप इसी में जो है रैप करके रखें इसको, क्योंकि मैंने जो है वो इस तरह से रखा
तो इस पे जो है वो सारे स्क्रैच आ गए हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे जो है यहाँ पर स्क्रैच आ गए हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है इस लॉक में, ये वाला लॉक हो या कोई भी आप मेटल की चीज़ यूज़ करें तो वो एक दूसरे के साथ टकराए ना। ठीक है, आप जब तक इसको लगा ना ले। ये बिल्कुल सही एकदम साफ लॉक है। और आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी इसके स्क्रू खोलने के लिए। ठीक है, इसके स्क्रू बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो इनको भी जो है आपने संभाल के रखना है, इधर उधर घूमने नहीं चाहिए, वरना आपका लॉक जो है वो बेकार हो जाएगा। अच्छा, आपने इसको इस तरह से देखना है और पॉइंटेड सीज़र, ठीक है, मेरी सीज़र कहाँ रखी है। ठीक है, इसको आपने कट करना है। ठीक है, ये जो इनर है आपने बिल्कुल जो है वो अच्छे से कट करनी है, ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं करनी कि ये लॉक में जो है वो नज़र आए या लॉक जो है वो इसकी वजह से अटक जाए। ठीक है, आपने पहले इसके अंदर क्या आप ये भी कर सकते हैं कि आपने ये इस तरह से देखें, जब आप इस तरह से नीचे वाली प्लेट जो है वो इस तरह रख के आप इनर जब कट करेंगे इसी साइज़ की, तो आपकी जो है इनर ख़राब नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी सी जो है वो और कटेगी हमारी इनर। कि इस तरह से आपने रख के अब देखना है लॉक को कि ये जो है सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने स्क्रू लगाने हैं तो ये स्क्रू भी जो है वो नज़र आने चाहिए। आपने इतना जो है इनर काटना है। ठीक है, बिल्कुल कम कम काटिएगा, अचानक से जो है एकदम से जो है वो ज़्यादा नहीं काटिएगा, वरना जो है लॉक लगाना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को और जो है इनर भी आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बार बार इसको रख के चेक कर लें कि ये सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा भी और कटेगा बस।
कि ये देखें इस तरह से आपका ये हुक आना चाहिए, ये लॉक, और ये जो स्क्रू हैं वो इस तरह से नज़र आने चाहिए। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, अच्छा अब आपने इसमें एक काम और करना है। ठीक है, ये काटते वक्त जो है आपके इस तरह से हल्के से जो है वो थ्रेड नज़र आएंगे आपके, तो आपने लाइटर की मदद से, ठीक है, अब ये वाला काम जो है वो ध्यान से कीजिएगा। अपना जो क्रोशे पैनल, ये जो क्रोशे का ये ना जला दीजिएगा। आपने इसको दूर हटाया इस तरह से। ठीक है, आपने इसको दूर पकड़ा और इस तरह से हल्का सा लाइटर जो है आपने इस तरह करा, तो ये सारे जो एजेस हैं इसके वो सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी ना हो कि आपने कपड़ा ही जला दिया हो पूरा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये देखें, जितने भी यहाँ पर जो नज़र आ रहे थे ना एजेस इसके, वो बिल्कुल फाइन हो गए एकदम। ये देखें। ठीक है, ये काम करना है। अब जो है वो लॉक आपने इसमें सेट करना है। ठीक है, ये लॉक आपने इस तरह से सेट किया। ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा। ये, और आपने इसके ऊपर जो ये वाली प्लेट है वो आपने सेट करनी है और आपने स्क्रू लगाने हैं। ये हो गया आपका लॉक इसमें सेट। ठीक है, अच्छा अब जो है इसका नीचे वाला ये है। ठीक है, आप इसको इस तरह से टेढ़ा होगा या तो इसको सीधा कर लें आराम से। ठीक है, और ये इसका पीछे का जो है ये वाशर है। अब आपने ये चेक करना है अपना ये फ्लैप इस तरह बंद करके कि आपका जो पीछे वाला ये है ये कहाँ सेट होगा। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल सेट किया। ठीक है, ये जो साइड है इसको हम थोड़ा सा इसको इस तरह से मोड़ेंगे ये, और अपना फ्लैप और लॉक जो है वो बिल्कुल देख के जो है वो हमने लगाना है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये जो आपका फ्लैप है वो टेढ़ा इस तरह से टेढ़ा ना हो,
बिल्कुल सीधा आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है आपका फ्लैप जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, टेढ़ा ना हो। आपने ये डाला इसके अंदर पहले, ये इस तरह से, और ये यहाँ पर आपने जो है इसको फिक्स करना है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर आपका लॉक लगेगा। चाहे तो आप पहले जो है सीज़र की मदद से पहले थोड़ा सा सुराख कर लें इसके अंदर, ताकि जो है ये आसानी से चला जाए। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपने इसको जो है दबाया तो ये जो इसकी टांगे हैं ये टेढ़ी हो जाती हैं और टूट भी सकती हैं। अगर टूट गई तो फिर आप इसका कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, ये एक ही बार में आपने फोल्ड करना है, इसको बार बार जो है मोड़ना नहीं है। ये देखिए, बहुत आसानी से जो है वो इजीली कैंची की मदद से जो है आपने इसमें होल किया और ये आसानी से लग गया। ठीक है, आपने इसको पहले चेक करना है कि ये बिल्कुल सही लगा है या नहीं। ठीक है, लॉक आपने पहले बंद करके देखना है। ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप इसको निकाल के सही कर सकती हैं बाद में जो है वो पीछे से आपने इसको, ये देखें बिल्कुल लॉक जो है वो बिल्कुल सीधा है और ये मेरा जो फ्लैप है वो भी बिल्कुल सीधा आया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं इसके पीछे वाशर लगा दूँगी, क्योंकि ये हमारा जो है वो आसानी से बंद हो रहा है। ठीक है, ये जो इसका वाशर है, अगर आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा होगा तो ये देखें, इसकी जो टांगे हैं ये निकल आई हैं यहाँ पर, और आपने वाशर इसमें लगाना है। ठीक है, इस तरह से ये नज़र आ रहा है, ये देखें, और आपने इसको फोल्ड करना है। कि काफ़ी अच्छे से जो है आपने टाइट इसको फोल्ड करना है। ये इनर के बाद में इसी तरह लगाती हूँ ताकि जो है हमारा फ्लैप जो है टेढ़ा ना हो। बाकी आपने जो वीडियो देखते हैं बाहर ममालिक की, तो वो जो है वो पहले से ही लॉक लगा देते हैं। ठीक है, बार बार आप उनका कट कट के ना वीडियो चलती है उनकी, और पहले आपको लॉक दिखाया हुआ होता है, बाद में इनर लगाया होता है। ठीक है उन्होंने, लेकिन वो इस तरह नहीं करते, वो भी इसी तरह से पहले पूरा तैयार कर लेते हैं, बाद में ही लॉक लगाते हैं। वो आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने लॉक यहाँ लगाना है, इसलिए वो पहले लगाते हैं। ठीक है, हम जो है मैं बाद में लॉक इसीलिए लगाती हूँ ताकि हमारा जो फ्लैप है वो बिल्कुल भी टेढ़ा ना हो। ठीक है, ये देखें कि ये फ्लैप वो लॉक जो है वो तैयार है, बिल्कुल लग गया है। और हम अभी बाकी जो है इनर अपना जो है इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने छोड़ा था, धागा कट नहीं किया था हमने। ठीक है, इस तरह से जो है हमने सब में ऐसे ही करना है। ठीक है, इस तरह से जो है आपने अपना इनर अटैच करते जाना है। ठीक है, इस तरह से पूरा जो है आपने अटैच करना है। ठीक है, ये हमारा जो है इनर इसके साथ कंप्लीट हो गया है, और हमने फिर ये धागा जो है इतना बड़ा छोड़ के इसको निडल में डाला है। अच्छा, यहाँ पर एंड किया है स्लिप स्टिच करके, स्लिप स्टिच कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आपने, और इस धागे को जो है हम यहाँ नीचे की साइड से लेके ठीक
ठीक है, ये लाजमी आपने जो है इसको अंदर करना है, वरना जो है यहाँ से ये खुल भी सकता है। ठीक है, ये देखें, इसको काफ़ी नीचे तक लेके जाना है। कि इसको इस तरह से हमने धागे को अंदर किया और ये कट कर दिया। अब लगाने हैं हमने इसकी साइड फिटिंग। ठीक है, ये इनर देख लें, बिल्कुल फिक्स आया और बहुत अच्छा सा लगा, देखें। ठीक है, ये ठीक है। अब ये जो है इसके साइड फिटिंग है, ये जब हम क्लच तैयार कर लेंगे तब ये लगेगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर साइड पैनल में नहीं लगाना, मैंने यहाँ पर फ्लैप में लगाना है इसको, इसलिए इसका मैंने पहले बंद कर दूँगी। इसका साइज़ लेना है। और यहाँ पर ये वाला जो जिसमें आपको होल नज़र आ रहे होंगे अंदर, देखें, ये थोड़ी सी जो है इसके अंदर ये इस तरह से बना हुआ है ना। ठीक है, ये वाला साइड नीचे जाएगा और ये ऊपर जो ये डिज़ाइन है ये ऊपर आएगा हमारा, ये इस तरह से। ठीक है, ये भी आप सेंटर में रख के देख लीजिएगा कि आपने यहाँ नहीं लगाना बिल्कुल और ना यहाँ लगाना। ठीक है, यहाँ पर आपने सेंटर में लगाना है इसको। ठीक है, पहले आपने दोनों को सेट करना है, बाद में जो है इसको बंद करेंगे हम। पहले अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा सेट, ताकि दोनों जो हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, और आपने इसको डायरेक्ट जो है प्लास से इस तरह से कभी नहीं पकड़िएगा, क्योंकि इस पे स्क्रैच आ जाएंगे। इसलिए आप जो है जब भी इसको फिक्स करने लगें, इसको दबाएं, तो आपने इसके ऊपर कपड़ा लाजमी रखना है। ठीक है, चाहे तो आपने इसको कपड़ा रख के इसके ऊपर मारना है इस तरह से, चाहे तो आप इसको प्लास की मदद से ये इसको दबा लें। ठीक है, ठीक है, सारी अच्छे से दबाइएगा ताकि ये फिक्स हो जाए। ये जब ये निकलेगा नहीं। ठीक है, ये देखें, दूसरा वाला साइड भी आपने इसी तरह से लगाना है। ठीक है, ये हमने साइड फिटिंग भी इसकी लगा ली है, दोनों हमने सेट कर ली। ये बहुत टाइट लग गई है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया और लॉक भी हमारा रेडी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमने पहले शीट चिपकानी है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से जो है हमने यहाँ पर इसको चिपकानी है इस तरह से। ठीक है, आपने कोई भी जो है वो ग्लू लेनी है या आप ग्लू गन से भी इसको चिपका सकते हैं। मेरे पास ये ड्यूरा फॉक्स है, आप चाहें तो ये स्टीकू, ठीक है, स्टीकू से भी आप चिपका सकते हैं, चाहे तो आप इसको ग्लू गन जो है हॉट ग्लू होती है उससे भी चिपका सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको फिक्स किया। पहले आपने जो है इसको साफ कर लेना है, इस पर कोई मट्टी वगैरह ना हो।
और ये आपने लगानी है पहले। ठीक है, सारी जगह आप अच्छे से लगाइएगा। ये अगर आपके पास ड्यूराफॉक्स है, ठीक है, अगर आपके पास हॉट ग्लू है तो कोई मसला नहीं है, वो आप फ़ौरन लगा के चिपका सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो ग्लू होती हैं इसको जो है पहले एक साइड पे हम लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जो है हम शीट के साथ अटैच करेंगे। एक सिमीटेक्स भी आती है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो है येलो होती है। ठीक है, अगर वो ज़रा भी जो है आपके क्लच पे लग गई तो वो येलो येलो नज़र आएगा, वो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, आपने ये कोशिश करनी है कि ट्रांसपेरेंट आपकी कोई चीज़ चिपकाने के लिए हो। ये ट्रांसपेरेंट है, ये नज़र नहीं आएगी अगर क्लच पे कहीं लग भी गई तो। ठीक है, आपने इसको इस तरह से पहले लगाना है खूब अच्छे से, कॉर्नर पे भी आपने लगाना है। ठीक है, लेकिन ये सूखती तो देर में है और हॉट ग्लू जो है वो उसी टाइम सूख जाती है, लेकिन ये जो है वो थोड़ी सी देर में सूखेगी। ठीक है, आपने इसको लगाया पहले और 2-3 मिनट जो है आपने इसको छोड़ देना है लगा के, और फिर आपने अपनी शीट पे भी इसी तरह से लगाना है। ठीक है, शीट पे हम जो है वो बहुत ज़रा थोड़ी सी कम लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर होल हैं, तो ये होल में से निकल ना जाए। ठीक है, हमने बिल्कुल कम कम लगानी है ताकि ये जो है हमारी होल में से जो है वो निकले ना। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी आपने इसके ऊपर लगानी है। कि ये थोड़ा सा सूख गया है और आपने इसको जो है पहले आगे से इस तरह से सेट करना है। ठीक है, और आपने पहले क्लच को बंद करना है। अगर आपने खोल के लगाया तो ये छोटी बड़ी भी हो सकती है, और आपने इसको बंद किया और ये इस तरह से आपने जो है फिक्स करना है इसको। ये जितने भी जो है ये बबल हैं आपने इस तरह से नीचे इसको लेके जाना है। ठीक है, अच्छा, हॉट ग्लू से आप इतनी आराम से नहीं लगा पाएंगे, आपको जो है वो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हॉट ग्लू जो है वो जब भी जो है वो सूख जाती है। कि इसको अच्छे से प्रेस करें तो ये बिल्कुल जो है वो फिक्स हो जाएगी इसके साथ, जैसे मैंने इस क्लच में लगाई है। देखें, बिल्कुल कहीं से भी जो है वो उठ नहीं रही। ठीक है, ये आपने जो है इसके कॉर्नर अच्छे से जो है वो प्रेस करने। अगर ये कॉर्नर उठ रहे हैं तो आपने इसके ऊपर दोबारा जो है ग्लू लगानी है और इसको चिपकाना है।
कहीं से ये उठी भी ना हो, आपने इसलिए इसको जो है थोड़ी देर के लिए दबाते जाना है, ताकि जो है एक कैनवस शीट के साथ जो है वो अच्छे से चिपक जाए। ये कॉर्नर उठ रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे। थोड़ी सी जो है वो देर में सूखेगी, इसलिए जो है वो कॉर्नर पे आप अगर कुछ भारी सी चीज़ या इसके ऊपर कुछ रख दें तो फिर ये आसानी से जो है वो कॉर्नर चिपक जाएंगे। कि इसके अंदर जो चेन मैंने लगानी है वो ऊपर से आएगी इस तरह से, ठीक है। और ये हुक जो है दूसरे के अंदर, ठीक है, ये इस तरह से आएगी चेन। कि चाहे तो इसको आप इस तरह डबल करके पकड़ लें, चाहे तो जो है शोल्डर पे टाकनी है तो इसको सिंगल कर लें, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखिए यह हो गया है क्लच हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये देखें सही है। दोनों क्लच जो हैं वो रेडी हैं, सेम साइज़। थोड़ा सा भी टाइम लगेगा उसको चिपकने में। कुछ ना समझ आए, इसमें आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ भारी चीज़ रख दें ताकि ये बैठ जाए। थोड़ा सा सूखने में भी जिसको टाइम लगेगा। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो लॉक है, ठीक है, अगर आपने किसी कस्टमर का बनाया है और उसको आपने देना है, ठीक है, ये जो जिसमें आपका लॉक लिपटा हुआ था, ठीक है, वही जो है आपने इसकी जो शीट है आपने इस तरह से इसको चिपका देनी है, ठीक है। ये चिपक जाएगी, वरना जो है ये लॉक जो है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मतलब ख़राब नहीं होते, इसके ऊपर अगर आपने गलती से जो है कोई चीज़ लगा दी या रख दी तो ये लॉक जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा, स्क्रैच पड़ जाएंगे, ठीक है। इसकी सेफ्टी के लिए आपने इसको करना है, ठीक है। अगर ये किसी कस्टमर का है या थोड़ा आपके पास रखा हुआ है तो आपने ये लाजमी जो है वो इस तरह से आपने शीट के साथ इसको चिपकाना है, वो लॉक के साथ ये जो है शॉपर है, आपने इसको इस तरह से चिपका देंगे तो ये चिपक जाता है, ये देखें, ठीक है। ये बाकी इसको आपने जो है वो पैक करके रखना है ताकि जो है आपका चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो और ये मैला ना हो। अगर आपका ये किसी कस्टमर का है, अगर अपने लिए बनाया है तो आप इसको जैसे चाहें रखें। देखिए ये शीट भी थोड़ी सी जो है हमारी सूखने वाली है। हॉट ग्लू से मैंने इसलिए नहीं चिपकाया क्योंकि हॉट ग्लू जो है वो थोड़ी सी मोटी मोटी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने चिपकाया नहीं। ये वाला जो है मुझे सही लगी तो ये वाली मैंने चिपका दी है इसके साथ।
ये फिक्स होती जा रही है, जैसे सूखती जा रही है कि ये फिक्स होती जा रही है इसके साथ। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छे से चिपकानी है, ये ना हो कि ये बाद में उतर जाए, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल जो है वो इसके साथ फिक्स होती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये सूखती जा रही है ये फिक्स होती जा रही है, ठीक है। ये हो गया है क्लच रेडी। ठीक है, अब इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।